हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं टाइप ऑफ एंगल्स, ठीक है। यानी जो कोण होते हैं उनके प्रकार आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो मान लीजिए हम जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। x मान के हम आज सीखेंगे कि जो एंगल्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास, क्या आता है, एक्यूट एंगल, ठीक है, यानी कि न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण में क्या होता है, जो x है, ठीक है, यानी जो वैल्यू होती है वो 90 से कम होगी। यानी मान लीजिए अगर आपकी वैल्यू 89 भी है तो वो एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। और आपकी वैल्यू 85 है तब भी वो एक्यूट एंगल होगा। अगर आपकी वैल्यू 10 है तब भी वो एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण होगा। दूसरा क्या होता है, राइट एंगल, ठीक है, यानी समकोण। अब इसमें क्या होता है, जो ये x है ना, ये पूरा 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी जो वैल्यू है वो 90 होगी, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, ठीक है, वो समकोण होता है। अब तीसरा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। इसमें क्या होएगा, जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, यानी जो x का मान है, ठीक है, कोण है, जो उनकी डिग्री है, यानी x डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, जो x डिग्री है वो 90 से ज़्यादा होगी, जो हमारा माना है हमने, और 180 से कम होगी। यानी 90 और 180 के बीच में होगा, यानी 90 और 180 के बीच में होगा ये। अगर मान लीजिए आपको दे दिया कि भाई 85 है, बताओ, तो 85 क्या है, 90 से कम है, वो न्यून कोण होएगा। आपको पूछ लिया 110 बताओ, यानी 110, तो वो अधिक कोण होगा, ठीक है। और मान लीजिए आपको बोल दिया 90 का है, तो आप कौन सा बताएंगे, कमेंट करके बताना जल्दी मुझे, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे, क्या आता है फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। फोर्थ नंबर पे क्या आता है, स्ट्रेट एंगल, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे रिजियो कोण, ठीक है। ये जो है ये बराबर होगा 180 के, यानी ना तो 180 से कम ना 180 से ज़्यादा, ठीक है। रिजियो कोण होता है ये, जैसे कि अगर मैं बना के दिखाऊं, ये वाला, ठीक है, ये रिजियो कोण होता है, ठीक है। इसके बाद आता है फिफ्थ नंबर पे कौन सा आता है, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, यानी प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। इसमें क्या होएगा, जो x डिग्री है ना वो 180 से तो ज़्यादा होएगा और 360 डिग्री से कम होएगा, ठीक है। यानी कि मैं इसका भी बना के दिखा देता हूँ। इस पॉइंट पे हम एंगल बना रहे हैं, ये आ गया, ये वाला, यानी अगर सीधा लाइन देखो, मैं छोटा सा बना देता, अगर ये पूछता तो 180 होता, कौन सा होता, स्ट्रेट एंगल होता, लेकिन ये 180 से ज़्यादा हो गया तो कौन सा हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, यानी प्रतिवर्ती। इसके बाद आता है नंबर 6 नंबर पे कौन सा आता है, फुल एंगल,
ठीक है, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वृहत कोण। ठीक है, यानी कि जो x डिग्री है वो पूरा क्या होगा, 360 है, मतलब पूरा गोल घूम जाएगा। ठीक है, ये है हमारा बिंदु है, ये 180 था, यहाँ पे बनाया, ये ऐसे पूरा चक्कर काट देगा। ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, वृहत कोण होता है। ठीक है, यानी कि फुल एंगल पूरा कर दिया इसने इसको। ठीक है, ये तो आपके आगे टाइप ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आती है। ठीक है, इसमें एक चीज़ आती है, पूरक कोण। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पूरक कोण में दो कोण है ना, दो कोण होंगे इसमें, क्या होंगे, दो कोण मिलके, ठीक है, उनका योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये दे दिया मैं। ठीक है, ये x दे दिया और ये y दे दिया, x और y मिलके 90 डिग्री होगा। ऐसा बोल दे कि आपको दो कोण दिए गए हैं, यानी 2 एंगल्स दिए गए हैं आपको, वो पूरक कोण बनाते हैं। ठीक है, तो उन दोनों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब पूरक कोण को क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में कमेंट करके बताना मेरे को। ठीक है, उसके बाद आता है समपूरक, यानी सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, पूरक मैं नहीं बताऊंगा, पूरक आपको बताना कमेंट करके। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो दो कोण है ना वो मिलकर क्या बनाएंगे, 180 डिग्री का बनाएंगे। ठीक है, वो समपूरक कोण होता है। ठीक है, जैसे कि ये है, ये दे दिया, ये दे दिया, x और y मिलके 180 बना रहे हैं ना, तो ये क्या है, समपूरक है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, समपूरक कोण है, ये आपको पता होना चाहिए, आपकी हर जो है क्लास में काम आएंगे। ठीक है, तो आप इनको याद कीजिए, पता कीजिए इनका क्या होता है। देखो मैं इसका बना देता हूँ, एक्यूट एंगल ऐसे होता है। ठीक है, ये मान लिया 60, राइट एंगल ऐसे होता है 90 डिग्री, ये ऐसे होता है 90 से ज़्यादा, 100 मान लेते हैं। तो ये सारे तो मैंने बना के दिखाई दिए। ठीक है, तो आप ये देखिए, पढ़िए, समझिए इनको। आपके क्वेश्चंस आते हैं हर बार, हर उसमें किस में आते हैं, एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, तो इनको सीखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।